हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कुछ ऐसे फार्मूला का डिस्कशन करेंगे जो बार बार इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में ना यूज होते रहता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, देर नहीं करेंगे, शुरू किया जाए। चलिए, फार्मूला है, सबसे पहले फार्मूला हम लिख रहे हैं। देखिए, cos 2x, cos 2x का फार्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये फार्मूला बनता कैसे है, इसको याद भी कर सकते हैं, a प्लस बी से। अब cos a प्लस बी होता क्या है, cos a cos b माइनस साइन बी, ये इसका फार्मूला होता है। अगर हम कहें a बराबर b बराबर x हो जाए, यानी a और b दोनों इक्वल हो जाए x के बराबर, तो ये x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x, तो ये हो जाएगा cos x इंटू cos x माइनस साइन x इंटू साइन x, तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब हम कहें कि इसी cos को लिखना है, इसी को डिवाइड कर दिए हम, नीचे कुछ नहीं है, तो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स तो लिख ही सकते हैं इसको, है ना। तो ऊपर नीचे अगर cos स्क्वायर से डिवाइड किया जाए तो ये बन जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये भी एक फार्मूला हो गया इसका ये भी एक फार्मूला हो गया 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब ये जो फार्मूला लिखा हुआ है इसको अब हम लिखते हैं cos स्क्वायर एक्स तो है ही लिखा हुआ, माइनस और साइन स्क्वायर एक्स की जगह लिखते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, तो क्या आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स, तो ये दोनों मिल करके क्या बन जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब हम कहेंगे कि cos स्क्वायर एक्स की जगह लिख दे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। यानी एक cos 2x का 4 फार्मूला, 1 2 3 4, ये अगर याद है तो ये 3 लिखना हमारे लिए बहुत आसान है, रटने की ज़रूरत नहीं है, याद हो जाएगा। सेकंड नंबर देखिए, सेकंड नंबर है साइन 2x। साइन 2x का भी 2 फार्मूला लिखेंगे, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब इसको भी बच्चा सब रटता है, रटना नहीं है बेटा। साइन a प्लस बी फार्मूला से ये बनता है, साइन a प्लस बी में a और b को अगर x कर दें तो ये फार्मूला मिल जाएगा, होता है ना साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन b। अब चूँकि दोनों एंगल x है तो बन जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब यहाँ देखना है, साइन 2x लिखा हुआ है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसको हम डिवाइड कर दिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स से। अब इसको टेन स्क्वायर बनाना है तो साइन स्क्वायर के नीचे कॉस स्क्वायर चाहिए, तो ऊपर नीचे जब कॉस स्क्वायर का डिवाइड करेंगे, ऊपर नीचे जब कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे ना तो ये बन जाएगा ये 1 हो गया और ये बन जाएगा टेन स्क्वायर, एक कॉस कट गया तो साइन बाई कॉस क्या हो गया टेन, यानी इसको टेन के फॉर्म में 2 tan x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे जो फार्मूला आता है वो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आता है, इसलिए यहाँ पर प्लस आ जाएगा। ठीक है, तीसरा फार्मूला है tan 2x का। देखिए, cos 2x को भी tan के फॉर्म में लिखें, sin 2x को भी tan के फॉर्म में लिखें, अब tan 2x को भी tan के फॉर्म में लिखेंगे 2 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ये मिलता कैसे है, ये मिलेगा sin 2x डिवाइडेड बाई cos 2x। अब sin 2x ये है, cos 2x ये है, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में ही आएगा, डिनोमिनेटर में ही आ जाएगा, बन गया फार्मूला tan 2x का। ठीक है, चौथा फार्मूला अब देखते हैं, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बार बार आते रहता है, वो है 1 माइनस कॉस एक्स।
या फिर 1 प्लस कॉस एक्स। अब इसकी जगह लिखना क्या है, बार बार यूज में आते रहता है। तो यूज में आता कैसे है, जहाँ कहीं भी अगर मान लीजिए इस तरीके से लिख दे, ये हम ऐसे लिख देते हैं 1 प्लस कॉस एक्स और ऐसे रूट लगा रहता है, तब वो बेचारा कंफ्यूज हो जाता है स्टूडेंट का, अब इसकी जगह लिखें क्या। तो देखिए इसकी जगह लिखना क्या हम बता रहे हैं। अब देखिए लिखना क्या, 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस आएगा तो करेंगे क्या, आपको डायरेक्ट याद करना है, हम टेक्निक समझा रहे हैं कि भूल गए तो क्या कर सकते हैं। देखिए हम लिखें cos 2x और यहाँ लिखें 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, माइनस जब इस तरफ आएगा तो बन जाएगा 1 प्लस cos 2x, जो कि हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स के बराबर। अब यहाँ पर देखना है ये एंगल है 2x, तो यहाँ पर है x, अगर इसी को हम x बना दें तो ये क्या हो जाएगा, हाफ एंगल, यानी 1 प्लस कॉस आएगा तो 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखेंगे। इसी में लिखते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, इसका फार्मूला होता है जो अभी अभी हम यहाँ लिखे हुए हैं। 1 ये इस तरफ गया, ये इधर आ गया, यानी 2 साइन स्क्वायर एक्स बना है पॉजिटिव, 1 माइनस ये बन गया cos 2x। अगर ये 2x है तो ये x है, तो हम कह रहे हैं कि ये अगर हाफ हो जाए तो ये इसका डबल हो जाएगा, ये x है तो ये हाफ है, यानी 1 माइनस कॉस एक्स की जगह पर हमको लिखना क्या है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों मिलके दे देता है tan स्क्वायर एक्स बाई 2, जो फाइनली देता है tan x बाई 2। तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा या तो tan इनवर्स ऑफ दिस या cot इनवर्स ऑफ दिस, तो यही फार्मूला यूज करना है वहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है, इसी में हम लिख रहे हैं, इसी के आगे लिखना है नेक्स्ट फार्मूला। देखिए 3 नंबर 4 नंबर, अब आते हैं 5 नंबर में। देखना है, एक हमेशा याद रखेंगे, इन तीनों को ज़रा ध्यान से देखना है। ये 2x लिखा हुआ है, अगर ये इस तरफ चला जाए tan इनवर्स बन जाए, ठीक है, यानी 2 tan इनवर्स x का 3 फार्मूला। क्या क्या, साइन इनवर्स में लिखना होगा तो लिखेंगे 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस में लिखना होगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसी को tan में लिखना होगा तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये है कि इसको ज़रा समझना है, कैसे इसको याद करेंगे। cos 2x में क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर, इस tan x को ये एक हम बता देते हैं, एक हम समझा देते हैं तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये लिखना है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, यही है ना। हम कर क्या रहे हैं कि tan x की जगह पर हम रख लिए थीटा, तो ये 2x इक्वल टू क्या मिलेगा, cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस थीटा स्क्वायर 1 प्लस थीटा स्क्वायर, ठीक है। तो इस x की जगह क्या लिखना है, यहाँ से tan इनवर्स थीटा बराबर cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस थीटा स्क्वायर 1 प्लस थीटा स्क्वायर। क्या मिला कि नहीं मिला, 2 tan इनवर्स थीटा बराबर cos इनवर्स 1 माइनस थीटा स्क्वायर, यही x होता तो यहाँ x आ जाता। देखिए x है तो x। सिमिलरली साइन 2x में जब देख रहे हैं तो यही चीज़ क्या है, कुछ नहीं करना है, tan x की जगह लिख लेना है x, तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इस तरफ चला गया तो बन गया साइन इनवर्स, देखिए 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इधर जाएगा तो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फार्मूला जनरली यूज होते रहता है, कहीं भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, मान लीजिए कहीं ऐसे लिखा हुआ है तो हम ये लिखेंगे, ऐसे लिखा हुआ है तो ये लिखना है,
इस तरीके से लिखा हुआ है तो ये लिखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट फार्मूला नॉट क्वेश्चन, 5 नंबर। अब आते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर फार्मूला है, जहाँ कहीं भी मान लीजिए ऐसा दिख जाए √1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स, इसकी जगह क्या लिखना है। देखिए ये जो 1 माइनस साइन एक्स लिखा हुआ है, 1 की जगह लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस, ये साइन एक्स की जगह क्या लिख लेंगे 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, क्योंकि साइन 2x अभी अभी हम देखें कि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, ठीक है। 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ये अगर 2x है तो ये x आधा है, अगर ये x हो जाए तो ये हाफ हाफ हो जाएगा, तो हाफ हाफ ले लिए। इसको कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये बनेगा क्या, साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, या फिर कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये सब क्वेश्चन अक्सर आता है tan इनवर्स ऑफ दिस या कॉट इनवर्स ऑफ दिस, तो यही फार्मूला यूज़ करना है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर प्लस हो जाए, यहाँ भी प्लस हो गया, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ प्लस हो गया, इसका मतलब है कि यह फाइनली बनेगा क्या। इसकी जगह अगर हम लिख लें साइन, या फिर कोई भी लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस एक्स बाई 2, नोट प्लस लें ना, माइनस, यहाँ प्लस होगा साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। अब देखिए ये भी एक फार्मूला होता है। अब जैसे ही कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और कॉस एक्स प्लस साइन एक्स दिखे तो ऊपर नीचे कॉस का डिवाइड, देखिए इसको 1 बना लेना है। इसको 1 बनाने के लिए कॉस से हमको डिवाइड करना पड़ेगा, ऊपर भी करेंगे नीचे भी करेंगे। यहाँ लिखेंगे कि डिवाइड बाई कॉस एक्स बाई 2 ऑन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस tan x बाई 2 और 1 प्लस tan x बाई 2। ये किसका फार्मूला हो गया, tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ये इसका फार्मूला हो गया, ठीक है। tan a माइनस b, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, मतलब जो tan a है वो 1 है, यहाँ पर 1 की जगह tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं, इस 1 की जगह tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह के सब्स्टिट्यूशन में या जहाँ कहीं भी दिख जाए ये भी लिख ही देते हैं हम, cos x प्लस साइन एक्स, यहाँ लिखे cos x माइनस साइन एक्स, तो इसको 1, देखिए cos साइन माइनस साइन इस तरह से दिखे तो इसको 1 बनाना है, क्योंकि जो फार्मूला हम देखते हैं tan a प्लस b चाहे tan a माइनस b, जो भी फार्मूला हमारे पास है क्या है tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। तो अगर ये प्लस है तो प्लस माइनस, और अगर ये माइनस है तो माइनस प्लस, ये 1 होना चाहिए, ठीक है। यानी इसको 1 बनाने के लिए cos से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस tan 1 माइनस tan, तो इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे, इसको लिख देते हैं 1 प्लस tan
1 माइनस टेन, तो ये बन जाता है tan π/4 प्लस एक्स। क्लियर है? चलिए इसी में दूसरा टाइप देखते हैं। तो क्वेश्चन आता है इस तरीके का, जैसे एग्जाम्पलर में एक सवाल है, डिफरेंशिएशन का एक सवाल है एग्जाम्पलर में। तो सवाल क्या है, सवाल के थ्रू बताएंगे। जैसे मेरे ख्याल से 8वां नंबर, जैसे हम लोगों को ना, जैसे y = लिखा हुआ है, सवाल के थ्रू बता रहे हैं, a cos x माइनस b sin x डिवाइडेड बाई b cos x प्लस a sin x, ये सवाल है। ठीक है, अब इसका करना है डेरिवेटिव। इसका हमसे dy/dx पूछ लिया, उस जगह पर हम करेंगे क्या। अब ऐसा थोड़ी कि tan इनवर्स पूछ दिया तो 1/1 प्लस x² लगाएंगे तो बहुत बड़ा बनेगा। हम देख रहे हैं कि ये cos sin का मामला आ गया, तो हम फोकस कहाँ करते हैं, इसको 1 बनाने पर फोकस करते हैं। ये वाला पार्ट 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 1 बनाना है, क्या करेंगे, डिवाइड बाई, यही इसका टेक्निक है, डिवाइड बाई b cos x ऑन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो क्या हो जाएगा ये, जैसे ही b cos x से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो b cos x से किए तो ये a/b हो जाएगा, cos ख़त्म हो जाएगा, b cos x किया तो b कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा tan x डिवाइडेड बाई, ये तो कंप्लीट 1 हो गया, ये बन जाएगा a/b, b cos x sin बाई cos हो जाएगा tan। अब देखिए हम फार्मूला क्या जानते हैं, tan a माइनस b का फार्मूला क्या होता है, tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b। अब देखिए ये tan a है, वही यहाँ पर भी है। क्लियर है? यानी ये जो है वो किसका काम करेगा, tan a का, यानी tan अल्फ़ा इसको हम मान लेते हैं। मान लिए इसको हम tan अल्फ़ा माइनस tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan अल्फ़ा इंटू tan x। उस तरह से हमको चेंज कर लेना, क्योंकि ये भी tan का ही फॉर्म होगा, नहीं होगा तो फार्मूला नहीं बनेगा। तो इसकी जगह हम क्या लिख लिए हैं, tan अल्फ़ा। अब हम देख रहे हैं कि y = tan इनवर्स ऑफ, ये फार्मूला बन गया, tan अल्फ़ा माइनस x, tan a माइनस tan b। अब ये हो गया कैंसिल, तो यहाँ आया अल्फ़ा माइनस x। अब हम देख रहे हैं कि हमने a/b को माने थे tan अल्फ़ा, तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा भाई, tan इनवर्स ऑफ a/b है ना, या फिर इसका हमको डेरिवेटिव करना। अल्फ़ा क्या है, कांस्टेंट है ना, क्योंकि a/b कंप्लीट कांस्टेंट, तो a/b जब कांस्टेंट है तो अल्फ़ा tan इनवर्स a/b लिखेंगे। या डेरिवेटिव हमको करना है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, तो इसका आंसर आएगा -1। ठीक है, या फिर tan इनवर्स a/b भी लिखते तब भी ये 0 ही आता। क्लियर है? तो जहाँ कहीं भी ये इस तरह का फॉर्म दिखे, cos sin sin cos, तो ये यहाँ पर ये जो पोर्शन है ना, इसको 1 बनाने के लिए जिससे भी डिवाइड करना पड़े उसे डिवाइड कर लेंगे। एक पार्ट ये tan का, यहाँ भी tan का दिख जाएगा आपको, क्लियर फार्मूला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फार्मूला आते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है, मेरे ख्याल से 10 नंबर है या 9 नंबर होगा, 9 नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फार्मूला आता है कि मान लीजिए कहीं पर लिखा है 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। इसका हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन ही लगेगा, एक्स की जगह cos थीटा रख लेंगे, या फिर
cos 2 थीटा भी रख सकते हैं, ठीक है। या फिर कहीं पर ऐसे ही लिख देता है 1 माइनस रूट एक्स 1 प्लस रूट एक्स। ये पोर्शन जब भी 1 माइनस समथिंग 1 प्लस समथिंग हो तो हमेशा इस रूट एक्स की जगह पर या तो cos थीटा रख लेंगे या cos 2 थीटा रख लेंगे। इसका ऑलरेडी हम फार्मूला डिस्कस कर चुके हैं। 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा होगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा, है ना। अगर ये थीटा है तो थीटा बाई 2, 2 थीटा है तो थीटा। तो इस तरीके से इसको यूज कर लेना है, ठीक है। तो बस इतना ही है इसमें, इतना आप लोग याद रखिए कम से कम। ये फार्मूला ना बार बार यूज़ होते रहता है, ठीक है। अगर कोई फार्मूला छूट गया हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल इतना तो थोड़ा टफ है, ये बार बार यूज़ होते रहता है, इस पर ज़रा ध्यान देना है।